वेलकम। पिछली कक्षा में हम आपको वंडरवाल्स फोर्स के बारे में जहाँ तक बताए थे, लंदन फोर्स तक बताए थे, वहाँ से आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप मेरे लेक्चर 5 में ये चीज़ देखे होंगे। लेक्चर 5 में मैं टोटली वंडरवाल फोर्स के बारे में बात किया था, जहाँ पे मैं वंडरवाल फोर्स में उसके डेफिनीशन और उसके फैक्टर्स के बारे में बात नहीं किए थे। डेफिनीशंस और टाइप्स के बारे में हम वहाँ पे बात किए थे। आज वहीं से शुरू कर रहा हूँ मैं। लंदन फोर्स में जो था, मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स। लंदन फोर्स कब बढ़ेगा, कब घटेगा? क्योंकि लंदन फोर्स जो था, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है वंडरवाल फोर्स में। वंडरवाल फोर्स अपने आप में एक वीक फोर्स है, उसमें भी लंदन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। लंदन फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल का और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल का। तो साइज की बात की जाए तो अगर किसी भी एटम का साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से आउटर सेल के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इसके बढ़ने के साथ घट जाती है न्यूक्लियर फोर्स। जब न्यूक्लियर फोर्स घट जाएगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हो जाता है, कमज़ोर रूप से बंधा होता है, जिसे किसी दूसरे आयन के द्वारा, दूसरे डाइपोल के द्वारा इजीली पोलराइज किया जा सकता है। वहीं अगर छोटे मॉलिक्यूल, छोटे एटम की बात की जाए तो छोटे एटम में आउटर सेल पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है, जिसे पोलराइज करना आसान नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इस पर अगर हम बात करें साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल पे, तो हम ये कह सकते हैं कि एज वेल एज एटॉमिक साइज increases, London force also increases। क्यों होता है? मैंने ये बता दिया आपको कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पोलराइज हो सकते हैं। वहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। दूसरा है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। लंदन फोर्स या वंडरवाल फोर्स पर ज्योमेट्री का बहुत इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर जो इफेक्ट पड़ रहा है ज्योमेट्री का, उसका फैक्टर है सरफेस एरिया से। अगर किसी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे मॉलिक्यूल के टच में होगा, और अगर सरफेस एरिया कम है तो उसका अटैचमेंट कम होगा। तो जितना ज़्यादा वो एक दूसरे से टच में रहेंगे, उतना ज़्यादा वो डाइवर्जन कर पाएंगे। तो देखिए, अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, CH3 CH2 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 CH3, ये है हमारा नॉर्मल पेंटेन। ये है हमारा नॉर्मल पेंटेन। और दूसरा हम ले लेते हैं CH3 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 CH2 CH3, सॉरी, ये चीज़। तो अगर हम यहाँ इसको और ऐसे ले लिया जाए, इस तरीके से N पेंटेन, और ये हमारा हो जाएगा 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। दोनों जो मॉलिक्यूल है, चाहे हमारा N पेंटेन है, चाहे हमारा 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन है,
दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्स 38 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 9 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ज़्यादा अंतर है, और ये जो अंतर है वो इसके स्ट्रक्चर के कारण है। ये इतना बड़ा है और इसका एरिया इतना ज़्यादा है कि ये अपने अगल बगल हर एटम से एक दूसरे एटम को टच करता हुआ चलेगा, जिसकी वजह से हर एटम पर एक नया वंडरवाल फोर्स एक्ट करेगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये एक गुच्छा की तरह है जो पूरे भी मॉलिक्यूल को एक जगह से ये जोड़ेगा। पूरा मॉलिक्यूल, ये छोटा है, साइज छोटी हो गई, यहाँ हमने साइज की बात की थी, यहाँ साइज बड़ी हो गई, तो साइज छोटा है प्लस साथ में इसका सरफेस एरिया कम है, तो सरफेस एरिया कम होने से, साइज छोटा होने से इसमें लगने वाला वंडरवाल फोर्स कम हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया बड़ा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिया मिलेगा दूसरे एटम को अटैच होने के लिए, जिसकी वजह से इसका वंडरवाल फोर्स ज़्यादा होगा। तो ये था मैग्नीट्यूड किसका, लंदन फोर्स का। तो हम फिर से बता देते हैं आपको, लंदन फोर्स एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ, मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने के साथ बढ़ता है। ज्योमेट्री की बात की जाए तो ज्योमेट्री आप में अगर किसी भी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, लीनियर होगा तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, और लीनियर होने के साथ साथ उसमें लंदन फोर्स ज़्यादा बनेंगे। और अगर लीनियर ना होकर के वो ब्रांच्ड होगा, साइज छोटी हो जाएगी, तो वंडरवाल फोर्स कम बनेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अब अपने नए टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो जैसा कि आपको पीछे बताया जा चुका है, वंडरवाल फोर्स वीक फोर्स है, ये अनसैचुरेटेड फोर्स है, ये केवल इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशन के कारण बनता है। तो उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे वेरिएबल हो सकते हैं? तो पहला वेरिएबल है टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर देने पे किसी भी मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होने लगते हैं, एक्सपेंशन होने लगते हैं, तो सीधी सी बात है वंडरवाल फोर्स कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे वंडरवाल फोर्स कम हो जाएगा। प्रेशर की बात करें, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो दो मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन स्टार्ट होगा तो वो पोलराइज होंगे, तो उनके बीच बॉन्ड बनेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर को अगर साथ में लेके चला जाए फेवरेबल कंडीशन में, तो हम कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स बनेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक। दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर साइज। किसी भी कंडीशन में अगर मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, दैट इज़ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है, तो उसके पोलराइज होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और ऐसे कंडीशन में वो स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स एराइज करते हैं। मॉलिक्यूलर शेप के बारे में अभी मैं आपको यहाँ बताया। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की शेप लीनियर है तो उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो अधिक से अधिक
अट्रैक्शन बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, और अगर उसका साइज छोटा है, ब्रांच्ड है, तो सरफेस एरिया छोटी हो जाएगी और वो कम से कम वंडर वाल फोर्स बनाएगा। मॉलिक्यूलर वेट, वेट बढ़ने के साथ साथ वंडर वाल फोर्स बढ़ता है, क्योंकि जब वेट बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ उसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको। टेम्परेचर और प्रेशर में वंडर वाल फोर्स के लिए लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर साइज के लिए तो मोर इज द इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर, मोर विल बी द स्ट्रॉन्गर वंडर वाल फोर्स। मॉलिक्यूलर साइज, larger the size, stronger will be the van der Waals force. Molecular shape, linear molecule have greater tendency to form van der Waals forces in comparison to compact size or branch size. Molecular shape के बारे में हो गया। Molecular weight, जितना ज़्यादा molecular weight होगा उतना ही molecule आपका लूजली हेल्ड होगा, लो अट्रैक्शन होंगे, दूसरे एटम के द्वारा, दूसरे आयन के द्वारा, मॉलिक्यूल के द्वारा इजिली पोलराइज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। ये कॉम्पिटिटिव व्यू से बनाया गया है। एप्लीकेशन क्या है, तो हम इसके वंडर वाल फोर्स के थ्रू आइडियल गैस के आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, गैस के आइडियल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि एक कंडीशन आती है कि आइडियल गैस है क्या, तो आइडियल गैस तो आप जानते हैं एक्चुअल में कोई गैस नहीं है। आइडियलिटी एक कंडीशन है, तो गैसें कब और कैसे आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं, वो सारी बातें वैन डर वाल फोर्स के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती हैं। जिसमें वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होंगे तो वो उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर इफेक्ट आएगा, वो इजीली जो है कंडेंस हो जाएंगे। जिनमें वैन डर वाल फोर्स नहीं होगा या बहुत कम होगा, जैसे इनर्ट गैस, तो इनको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, इन्हें आप इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते। जैसे अगर H2 की बात की जाए, हीलियम की बात की जाए, नियॉन की बात की जाए, तो इन्हें हम इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर CO2 की बात की जाए तो इसे हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, प्रेशर दे करके, टेम्परेचर लो करके इन्हें हम लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये जो डेविएशन इन आइडियल बिहेवियर है, इसे भी हम वैन डर वाल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा है लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। लो होने का रीज़न है कि उनके मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल फोर्स के थ्रू बंधे होते हैं, और पीछे हमने बताया कि वैन डर वाल फोर्स एक वीक फोर्स है, इसे आसानी से टेम्परेचर दे करके हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तीसरा है कंडेंस्ड गैस कैन इजिली बी वेपराइज्ड एंड कैन इजिली बी ओवरकम। जो गैस अपने अंदर वैन डर वाल फोर्स एराइज कर सकता है, इजिली पोलराइज हो सकता है, उसे हम आसानी से कंडेंस भी कर सकते हैं और आसानी से उन्हें हम वेपराइज भी कर सकते हैं। लो प्रेशर देकर के कंडेंस कर सकते हैं और थोड़ा सा टेम्परेचर देकर के उन्हें हम वेपराइज कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ आते हैं। अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ उसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।